गाइस एक रैंडम थॉट मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि पता नहीं कैसा अजीब दौर आ गया है। मतलब 30 साल का कोई इंसान है तो उसकी भी सेम प्रॉब्लम्स हैं, 15 साल के इंसान की भी सेम प्रॉब्लम्स है। मतलब राइट नाउ आई थिंक 15 साल के इंसान की वो प्रॉब्लम्स उसके ऊपर हावी नहीं हुई हैं, बट होने वाली हैं। और उसको पहले से डर लग रहा है कि मुझ पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ये चैलेंजेस मेरे सामने आने वाले हैं। एंड एवरीबडी इज़ स्ट्रेस्ड राइट नाउ। आपको बहुत मुश्किल से बहुत कम लोग देखने को मिलेंगे जिनकी लाइफ में स्ट्रेस नहीं है किसी ना किसी बात का। मुझे ऐसा लगता है कि पहले के दौर में हमारे अम्मी अब्बू, हमारे दादी दादा, उनके दौर में इतना स्ट्रेस नहीं था। प्रॉब्लम्स थी ऑब्वियसली, हर दौर में हर किसी की लाइफ में आती हैं, लेकिन लोग थोड़ा लाइटली लेते थे चीज़ों को, इतना अपने सर पे सवार नहीं करते थे। लाइक अभी अगर आप देखोगे तो हमारे फ्रेंड सर्कल में, हमारे अराउंड जितने भी लोग हैं, मतलब मेरा भाई है, उसके वो 17 साल के और उसके वाइट बाल आना शुरू हो गए हैं उसके सर में। 25 साल के लड़कों के सर वाइट है, लड़कियों के 18 साल की लड़कियों के सर वाइट हो गए हैं। हम लोग क्यों इतनी टेंशन ले रहे हैं? हम लोग क्यों लाइफ को ईजी नहीं ले पा रहे हैं? मतलब एक ही तो लाइफ है, इंजॉय भी इसी में करना है, मेहनत भी इसी में करनी है, कामयाब भी इसी में होना है और इंजॉय भी इसी में करना है। हम लोग स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ रुक गई है। एज ए सेड बिफोर कि अगर 30 साल का कोई बंदा है तो उसकी भी यही थिंकिंग है, उसका भी यही स्ट्रेस से बुरा हाल है, और 15 साल के बच्चे का भी बुरा हाल है स्ट्रेस से। हम लोग इस चीज़ को बियर नहीं कर पा रहे हैं, इवन कि हमारी लाइफ में आगे इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स, मतलब गॉड फॉरबिड, अल्लाह ना करे ऐसा किसी के साथ हो, बट आ सकती हैं या फिर आने वाली हैं। ऑब्वियसली हमारे माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे, हमारे बहन भाई बदल जाएंगे, हम लाइफ में ग्रो करेंगे, मे बी हम फाइनेंशियली चैलेंजेस फेस करेंगे, तो वो चीज़ें हम लोग कैसे बेयर करेंगे? मतलब मुझे हैरानी होती है देख कर के इतने हम लोग सोल हो चुके हैं, हम लोग इतने नाजुक हैं। हम सब लोग, लड़के हो लड़कियां हो, मतलब लड़कियां भी गाइस बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है। किसी को शादी करने का प्रेशर डाला जा रहा है, किसी पे पढ़ाई का बोझ है, किसी पे घर के खर्चों का बोझ है। हर कोई अपनी जगह पे ना ऐसे टंगा हुआ है। मतलब मुझे लगता है हमारी ग्रोथ रुक गई है। और दूसरी बात, हम लोग सिर्फ सोचने पे ज़ोर देते हैं। अगर हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आ गई है या फिर आने वाली है, मतलब आई भी नहीं है तो हम उसको ओवरथिंक कर रहे हैं बैठ के, और अगर आ गई है तब भी हम लोग उसके बारे में सोच ही जा रहे हैं, सोच ही जा रहे हैं, ये चीज़ हो गई, वो क्यों हो गया, ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए था। हम लोग सोच रहे हैं बस, वी आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन टुवर्ड्स इट। आई नो कि आपने बहुत सी मोटिवेशनल वीडियोस में ये चीज़ देखी होगी, एक्शन लें, सोचे मत, टेक द फर्स्ट स्टेप, ये वो। मतलब दैट्स द ट्रूथ, यू हैव टू टेक एक्शन ओनली। थिंकिंग से कुछ नहीं होगा। जैसे हम लोग एक मोटिवेशनल रील हमारे सामने आ जाए, 2 मिनट तक हम लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, यार मैं ये कर सकता हूँ, आई हैव द पोटेंशियल, आई हैव द एनर्जी, आई हैव द राइट एज। बट फिर हम लोग 2-3 रील्स तक हमें थोड़ा सा रिग्रेट होता है, एंड देन हम लोग उस डोपामिन की लूप में फिर से फंस जाते हैं। हम लोग एक्चुअली रील्स भी और ये चीज़ें इसीलिए देखते हैं, हम अपनी लाइफ के रियल लाइफ प्रॉब्लम्स से, स्ट्रेस से बचने के लिए हम लोग एक पनाह गाह ढूंढ लेते हैं इंस्टाग्राम में या सोशल मीडिया में, ताकि थोड़ी देर के लिए हम लोग हंस लें। बट गाइस आई डोंट नो, मैं ये चीज़ें, ये बातें जो है एक दूसरे से रिलेट भी कर रही हैं या फिर मैं बस ऐसे ही बोली जा रही हूँ। बट आई थिंक कि द एक्शन इज़ द ओनली आंसर टू ऑल ऑफ आवर प्रॉब्लम्स। सो आई वांटेड टू से कि हमें ओवरथिंक करना बंद करना पड़ेगा, हमें सोचने पे हमें ब्रेक लगानी पड़ेगी खुद से खुद की। और हमें कुछ ना कुछ सीखना है, कुछ ना कुछ स्किल बिल्ड करनी है, कुछ यूट्यूब चैनल आपको स्टार्ट करना है। आप यार एक बार करके देखो, एक बार ट्राई करो, उसके लिए काम करो। अपने आप को सोचने का मौका ही ना दो, टाइम ही ना दो अपने दिमाग पे जोर डालने का।